भगवान कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है और आप भी कहते हो कि प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही है परमात्मा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सारे कौरवों को चुन चुन कर क्यों मरवा दिया, जबकि कृष्ण तो प्रेम से भरे रहते थे। आज के आधुनिक युग में हम भी प्रेम का पिटारा लिए घूमते हैं, लेकिन दुष्ट लोग हमें भी टकराते हैं। उनसे कैसे पेश आएं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिंदगी इतनी सरल नहीं है कि उसके लिए एक ढांचा निर्मित कर दिया जाए। जिंदगी इतनी सहज नहीं है, इतनी आसान नहीं है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। कोई आप नियम बनाकर रख लेते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, तो सामान्य जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए वह उपयोगी हो सकता है कि हमारा खाने पीने का सिस्टम बन गया, समाज में रहने का सिस्टम बन गया, उठने बैठने का सिस्टम बन गया, सड़क पर चलने का सिस्टम बन गया। लेकिन जिंदगी में परिस्थितियां हर क्षण नया नया मोड़ लेती हैं, तो किसी भी समस्या के रेडीमेड आंसर नहीं होते, रेडीमेड उत्तर नहीं होते। जो रेडीमेड उत्तर रखता है वो बड़े धोखे खाता है। तो मैं कोई रेडीमेड उत्तर नहीं देना चाहता हूं कि अगर दुष्ट आपसे दुष्टता करे तो आपको क्या करना चाहिए। कोई रेडीमेड उत्तर नहीं है इसका। कभी कभी यह भी हो सकता है कि दुष्ट दुष्टता करे तो हम बड़े प्रेम से उसकी महानता की सराहना करें कि वो कितना भला आदमी है। ऐसा तब करना पड़ता है जबकि हम जानते हैं कि वो दुष्ट, अगर मैंने उसका विरोध किया तो गर्दन काट देगा। तब आप क्या विरोध करेंगे? नहीं। कौन सा नियम बनाएंगे? उस समय तो उस दुष्ट व्यक्ति को आपको मैनेज करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। और संभालने के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी कोई हल्का फुल्का आदमी आ गया और वो कुछ दुष्टता कर दिया आपके साथ, तो आप तुरंत उसका कलर पकड़ लेंगे, फिर कहेंगे कृष्ण जी ने मारा था, हम भी मारेंगे। और जब वो महादुष्ट आया था जिसको देख के आप भयभीत हो रहे थे कि अरे ये कहीं मेरा कॉलर पकड़ के अभी धड़ाम धड़ामना शुरू कर दे, तब आप नहीं कहोगे कि कृष्ण ने मारा था, हम भी मारेंगे। तब आपको याद आएगा कि भले ही दुष्ट है, संतों ने कहा है कि संत न छोड़े संत ही, कोटि के मिले असंत। तब आप कहेंगे कि ये नियम अच्छा है कि भाई हम अपनी सज्जनता थोड़ा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। विवेक से काम करिए, जिस समय जिस हथियार की जरूरत है उसका उपयोग करिए। इसी को कहते हैं साक्षी। जैसे क्रिश्चियंस एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर देना। ये क्रिश्चियनिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि एक गाल पर कोई चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर देना कि भैया लो और मार लो। तो ऐसा ही हुआ। किसी चर्च के पादरी को एक व्यक्ति ने एक जोरदार चाटा मारा, तो वो बेचारा पादरी संडे सरमन में उपदेश दे के निकला था। मजबूरी में उसे दूसरा गाल भी उसकी तरफ करना पड़ा, तो उसने दूसरे गाल पे भी जोरदार तमाचा लगा दिया कि मैं आज इनकी क्रिश्चियनिटी की परीक्षा लेता हूँ। ये बहुत कहते हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा उधर कर दो, तो उसने दूसरे पे भी कर दिया। तो उसने तिवारा उसी गाल पे चाटा मारा। जब तिवारा उसने गाल पे चाटा मारा तो वो पादरी हट्टा कट्टा था, उसने उसे दबोचा और पटक दिया और उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। तो जब हड्डी पसली तोड़ दी, वो कराह रहा था। तो उसने कहा मैं तो आपके धर्म की परीक्षा ले रहा था कि आप तो भी उपदेश दे रहे थे कि एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा उधर कर दो, और आपने तो मेरी ये दुर्दशा कर दी। उन्होंने कहा बाइबल में इतना ही लिखा है कि एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा उधर कर दो, इसके आगे लिखा नहीं। आपने जब तिवारा मारा तो फिर मैं स्वतंत्र हो गया।
जब आपने तीसरी बार भी चाटा मारा तो फिर मैं बाइबल के बंधन से मुक्त हो गया और फिर दे दनादन कूट पीट के हड्डी पसली तोड़ दी उसकी। तो मैं कोई नियम नहीं बनाता हूं। मेरा कहना है कि कभी कोई एक गाल पे चाटा मारे तो हो सकता है कि हम कह दें चलो भाई दूसरा भी ले लो और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक गाल पे चाटा मारे तो हम दोनों पे मार दें हम उसके दोनों पे मार देंगे। और कभी ऐसा ही होता है कि अगर वो हमें चाटा मारे तो हम उसके पैर भी छू लेंगे कि प्रभु छोड़ो अब गलती हो गई। स्थिति देखकर, यानी हम साक्षी भाव में जीने की कला में भरोसा रखते हैं। परिस्थिति अपने आप जैसा अवसर उपलब्ध करेगी वैसा हम निर्णय लेंगे। पहले से कोई बंधा बधाया उत्तर नहीं रखते हैं और बंधा बधाया उत्तर छोड़ देना जरूरी है। अगर हम बंधा बधाया उत्तर देते रहेंगे तो हम इस दुनिया में हमेशा बंधन में जिएंगे। अगर बंधन मुक्त जीवन चाहते हैं तो बंधे बधाए उत्तर देना छोड़ दे, साक्षी भाव में जिए, विवेक पैदा करें। जो साक्षी भाव में जीने लगता है उसके भीतर विवेक पैदा होता है। विवेक मीन्स इनर विजडम, इनर गाइडेंस, इनर इंसाइट। वो हर परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, अपने आप आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको गाइड करती है, आपको मार्गदर्शन करती है, आपको दिशा निर्देश देती है। तो अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कला सीखें, अपने विवेक को जगाएं। और ध्यान ही विवेक को जगाने की कला है। ध्यान ही साक्षी भाव में जीने की कला का सार है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।